हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये हमारा चैप्टर 11 है एनसीईआरटी साइंस की बुक और फिजिक्स का। ओके, तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मानव नेत्र के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र होता क्या है? यहाँ पर मैंने लिखा है कि मानव नेत्र एक महत्वपूर्ण संवेदनशील अंग है जो मानव को विभिन्न वस्तु तथा आसपास के रंगों, वातावरण या क्रियाकलाप जो भी हमारे आसपास हो रहा है आदि को देखने में सक्षम बनाता है। ओके, मानव नेत्र जो है एक कैमरे की भांति कार्य करता है। इसकी संरचना, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम निम्न प्रकार से पढ़ सकते हैं। यानी जो नीचे कुछ पार्ट दिए गए हैं इसको विभिन्न भागों में बांटकर हम या हेडिंगों में बांटकर उसको हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट। जैसे कि पहला पार्ट है हमारा रेटिना। रेटिना होता क्या है? देखिए, रेटिना एक जालीदार परत होती है जो नेत्र गोलक होता है हमारा, उसके पीछे की दीवारों को ढकती है। यह प्रकाश संवेदी तंत्रिका ऊतक की एक परत होती है। इसको दृष्टिपटल भी कहते हैं। ओके, इससे पर प्रतिबिंब बनता है, यानी हमारे जो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? यह मानव नेत्र की सबसे जो भारी परत होती है, सबसे भारी परत होती है। यह एक सुरक्षात्मक पारदर्शी झिल्ली होती है, यानी पारदर्शी होती है जिसके आर पार मतलब सब कुछ देखा जा सके, तथा प्रकाश इसी झिल्ली से होकर हमारी आंख में प्रवेश करता है। यानी प्रकाश जो होगा वो कोर्निया से होकर ही हमारी आंख में प्रवेश करता है। यह झिल्ली नेत्र गोलक के आगे वाले भाग पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। इसको हम स्वचमंडल भी कहते हैं। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेत्र गोलक। नेत्र गोलक क्या होता है? तो नेत्र गोलक के बारे में, इसका जो आकार होता है लगभग गोलाकार होता है और इसका व्यास यानी नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, परितारिका क्या होती है या आइरिस। परितारिका को ही हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। यह मानव नेत्र के अंदर कॉर्निया के पीछे एक पतली वृत्ताकार संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य होता है पुतली के आकार को तथा व्यास को नियंत्रित करना। ओके, और जो पुतली होती है, पुतली ही रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं जो परितारिका होती है ना, वही हमारे नेत्र में पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिनेत्री का लेंस। अभिनेत्री का लेंस क्या होता है? यह वह लेंस है जो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके उसे रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह आइरिस या परितारिका के ठीक नीचे स्थित होता है। इस प्रकार हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर की मदद से क्या कर सकते हैं? हम मानव नेत्र की जो संरचना है उसका अध्ययन कर सकते हैं। ओके, यहीं पर एक मानव नेत्र का चित्र दिया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि जो ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा नेत्र लेंस। और जो ये आगे का इसका भाग है, उभार हो रहा है जहाँ पर, इसको बोलते हैं नेत्रोद। और सबसे भारी परत आपको दिखाई देगी, ये जो परत आपको दिखाई दे रही है, एक झिल्ली होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला स्थान, इसको हम बोलते हैं आइरिस। और जो ये स्थान है इसको हम बोलते हैं पुतली। ओके, यहाँ पर एक काचाभ द्रव होता है। काचाभ द्रव कहाँ पाया जाता है? काचाभ द्रव जो हमारा आइरिस या परितारिका होती है या फिर नेत्र लेंस होता है,
नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के जो मध्य में होता है वहाँ पर। इस प्रकार हमने आज की क्लास में हमारा जो मानव नेत्र था उसका एक तरीके से सचित्र वर्णन पढ़ा। मानव नेत्र एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है कक्षा 10th की हाई स्कूल की, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग से क्लास बनाई। ओके, इसका सचित्र वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं। और अगर आप इतना जितना मैंने इसमें दिया है इतना भी लिखोगे तो आपको जो एग्जामिनर है वो पूरे के पूरे नंबर देगा। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अगली क्लास में।